अपने गीतों के माध्यम से दर्द के समुद्र में गोते लगाने पर विवश कर देने वाले गायक मुकेश जी ने सच ही कहा था कि ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। आज मुकेश जी भले इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके दर्द भरे गीत आज भी श्रोताओं की पलकें भिगो रही हैं। गायक मुकेश जी की बात करें तो इनका जन्म 22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद रानी के घर हुआ था। इनकी बड़ी बहन संगीत की शिक्षा लेती थी और मुकेश बड़े चाव से उन्हें सुना करते थे। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता प्रवेश करने की थी। मुंबई आने के बाद 1941 में निर्दोष फिल्म में बतौर एक्टर सिंगर पहला ब्रेक मिला। इंडस्ट्रीज में शुरुआती दौर काफ़ी मुश्किलों से भरा था, लेकिन के.एल. सहगल को इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। इनकी आवाज़ को सुनकर के.एल. सहगल भी दुविधा में पड़ गए। 40 के दशक में मुकेश जी का अपना पार्श्व गायन शैली था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रही थी। उस दौर में मुकेश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली जब इन्हें राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। कई साक्षात्कार में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा था कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश हैं। पार्श्व गायक मुकेश को फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना मुकाम हासिल कर लेने के बाद कुछ नया करने की चाह जगी और इसीलिए वो फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर बन गए। साल 1951 में फिल्म मल्हार और 1956 में अनुराग फिल्म निर्मित किया। अभिनय का शौक बचपन से ही होने के कारण माशूका और अनुराग में बतौर हीरो भी आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। कहते हैं कि इस दौर में मुकेश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बतौर अभिनेता निर्माता मुकेश को सफलता नहीं मिली। गलतियों से सबक लेते हुए फिर से सुरों की महफिल में लौट आए। 50 के दशक के आखिरी सालों में मुकेश फिर पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंच गए। यहूदी, मधुमती, अनाड़ी जैसी फिल्मों ने उनकी गायकी को एक नई पहचान दी। और फिर जिस देश में गंगा बहती है के गाने के लिए वे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 60 के दशक की शुरुआत मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी के डम डम डिगा डिगा व नौशाद के मेरा प्यार भी तू है और एस.टी. बर्मन के नगमों से की। फिर राज कपूर की फिल्म संगम में शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध गाने के लिए वह फिर से फिल्म फेयर के लिए नामांकित हुए। 60 के दशक में मुकेश का कैरियर अपने चरम पर था और अब मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त के अभिनेताओं के मुताबिक उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गाए गीत व 70 के दशक का आगाज मुकेश ने जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त के हर बड़े फिल्मी सितारों की ये आवाज़ बन गए। साल 1970 में मुकेश को मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। अब मुकेश ज़्यादातर कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए अभिनेताओं के लिए भी इन्होंने गाने गाए। 70 के दशक में भी इन्होंने अनेक सुपरहिट गाने दिए, जैसे फिल्म धर्म करम का एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल व फिल्म आनंद और अमर अकबर के बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के शीर्षक गीत के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के जारी होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त को मुकेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर राज कपूर ने फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि आज मेरी आत्मा शरीर से निकल गई है, मैं अनाथ हो गया हूँ। मुकेश के जाने के साथ ही दर्द भरी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई।